बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों नेमिंग रिएक्शन या नेम रिएक्शन। बच्चों तो आज की जो हमारी नेम रिएक्शन है उसका नाम है बच्चों ओजोनीकरण, या इसको बोलते हैं हम ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो आती है बच्चों आपकी, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। बेहद ही आसान रिएक्शन है और जनरली कई सारे चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। 11th क्लास में आपने देखा होगा, हाइड्रोकार्बन्स में होगी, और यहाँ पर बच्चों ये अल्कोहल्स और एल्डिहाइड के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। तो बच्चों सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बच्चों हम आज ओजोनीकरण की। तो बच्चों ओजोनीकरण जो मिलकर बना है वो मिलकर बना है बच्चों आपका ओजोन से। किससे बच्चों? ओजोन से। ठीक है बच्चों, तो ओजोन किसे कहते हैं बच्चों? ओजोन का फॉर्मूला होता है आपका O3। क्या होता है बच्चों? O3। तो बच्चों ओजो का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों मैं सूंघता हूं। ओजो जो वर्ड है इसका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है मैं सूंघता हूं। जब इसका आविष्कार किया गया था, जब इसकी खोज की गई थी बच्चों ओजोन की, तब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो सूंघने की थी, और सूंघने के आधार पर ही बच्चों इसका निर्माण किया गया था। तो पहली बात क्लियर हुई बच्चों हमारी ओजोनीकरण। इसका मतलब किससे रिएक्शन होगी बच्चों? ओजोन से। जैसे क्लोरीनीकरण का मतलब क्या होता है? क्लोरीन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या होती है? हाइड्रोजनीकरण। ठीक उसी प्रकार से बच्चों जब हम ओजोन की अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ओजोनीकरण। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि ओजोन से जो हम बनाने वाले हैं आज, वो बनाने वाले हैं बच्चों हम एल्डिहाइड्स और कीटोन। क्या बनाने वाले हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन। मतलब ओजोनीकरण विधि द्वारा जो आज हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो बच्चों बात करते हैं कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। तो बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अगर इसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं, दोनों तरफ आपके कार्बन होंगे बच्चों, तो ये कहलाएगा आपका कीटोन ग्रुप। कौन सा बच्चों? कीटोन ग्रुप। ये भी सममित और असममित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोनों तरफ सेम चेन है तो सममित, दोनों तरफ डिफरेंट चेन है तो आपका असममित। और एक होता है बच्चों आपका एल्डिहाइड, वो ग्रुप भी सिमिलर होता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें यहाँ पर बच्चों R2 लिख दिया मैंने और यहाँ पर R1, मतलब एल्किल ग्रुप है। लेकिन बच्चों इसमें लास्ट में क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। इसमें एक ही तरफ कोई एल्किल ग्रुप होता है। तो बच्चों जनरली जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका अगर आप फंक्शनल ग्रुप कहें तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप उनका क्या होता है? CHO। ठीक है बच्चों, और जो कीटोन्स होते हैं उनका होता है CO। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों? मैंने बताया था ओजोनीकरण का मतलब ओजोन से अभिक्रिया, और इसमें क्या बनेगा बच्चों? एल्डिहाइड आपका, और क्या बनेगा आपका? कीटोन। तो एल्डिहाइड का बच्चों मैंने संरचना बता दी आपको, CHO होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन का होता है बच्चों CO। लेकिन उसके दोनों तरफ कार्बन ग्रुप होंगे या कार्बन समूह होंगे, लेकिन इसमें केवल एक ही तरफ आपकी कार्बन चेन हो सकती है या कोई कार्बन का एल्किल ग्रुप मतलब कोई भी प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात मैंने ये बता दिया ओजोनीकरण में रिएक्शन ओजोन से होगी, जो बनेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे। लेकिन बच्चों किससे अभिक्रिया करनी है ओजोन की कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे? तो बच्चों हमें जो रिएक्शन करनी होगी वो करनी होगी एल्कीन की। किसकी बच्चों? एल्कीन की। ठीक है बच्चों, अब एल्कीन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच बच्चों क्या होता है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मिनिमम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो कहलाते हैं आपके एल्कीन्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके एल्कीन्स। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको थोड़े से बच्चों जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उनके रासायनिक सूत्र और समझ लीजिए आप। तो बच्चों पहला जो रासायनिक सूत्र मैं बनाने जा रहा हूं वो होता है HCHO। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HH सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, और इसका जो दूसरा नाम होता है, जो IUPAC की नेम है इसका, वो होता है बच्चों मैथेनल। क्या नाम होता है? मैथेनल। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसका जो IUPAC में जो सफिक्स होता है वो होता है अल। क्या होता है? AL। और इसका होता है बच्चों ओन, पढ़ते हैं इसे ONE। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? एक दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है CH3H, या इसे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO। नाम तो सुने ही होंगे बच्चों, लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखते हैं उन्हें ठीक से समझ में आए उसके लिए फॉर्मूले भी बच्चों आपको देख लेने हैं बच्चों। इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? एसीटैल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो एसीटैल्डिहाइड का जो IUPAC नेम है वो होता है एथेनल। क्या होता है बच्चों? एथेनल।
और जो तीसरा मैं कंपाउंड बताने जा रहा हूँ बच्चों वो होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। CH3 या तो ये होता है बच्चों, या इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम एसीटोन। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों IUPAC नाम है इसका प्रोपेनॉन। क्या नाम है? प्रोपेनॉन या 2-प्रोपेनॉन। 2 भी लगा सकते हैं क्योंकि दूसरे नंबर पे होता है। तो बच्चों बनने को तो हम इस विधि से बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण करेंगे, लेकिन जो हमारे कोर्स में हैं, जो 12th बोर्ड में आते हैं, जो आपके NCERT पैटर्न में है, वो केवल 3 ही कंपाउंड है जनरली। एक फॉर्मेल्डिहाइड या इसे मैथेनल बोलते हैं, दूसरा है बच्चों आपका एसिटेल्डिहाइड, इसे एथेनल बोलते हैं, और तीसरा है आपका एसीटोन या इसे बोलते हैं बच्चों प्रोपेनॉन 2 या 2-प्रोपेनॉन। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो मैंने बताया आपको कि ओजोनीकरण अभिक्रिया का मतलब ओजोन से रिएक्शन किसकी करते हैं? एल्कीन की करते हैं। एल्कीन के फॉर्मूले आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन पहचान में बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, आप किसी से भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, निर्माण किसका होगा? कीटोन्स और एल्डिहाइड का। जो हमारे कोर्स में मुख्यतः एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, 3 ही हैं बच्चों। बाकी जब बनेंगे उनके रासायनिक नाम हम वहीं पर बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं बताता हूँ बच्चों किस तरीके से ओजोनीकरण की रिएक्शन होती है। मैं आपको एक कीवर्ड दिखाता हूँ छोटा सा, आपको वो ध्यान रखना है बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड, ये कोई एल्कीन है बच्चों, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन या कार्बन हो सकते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये डबल बॉन्ड है। क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्कीन है। क्या है बच्चों? एल्कीन। ठीक है जी, कोई भी एल्कीन हो सकता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी बच्चों। पहले हम इसकी रिएक्शन करेंगे ओजोन से। किससे करेंगे? ओजोन से। ठीक है बच्चों, अब अगर आपने ये की रिएक्शन ध्यान से समझ ली तो आपको ओजोनीकरण कहीं और से समझने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन चाहे जो भी आ जाए, कितनी भी आ जाए, आप सभी बना सकते हैं, बस ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों, तो एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? ओजोन के साथ। तो बच्चों जो डबल बॉन्ड होता है वो ओजोन से रिएक्शन करने पर हो जाता है आपका ब्रेक। क्या हो जाता है बच्चों? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो डबल बॉन्ड था बच्चों वो मैंने ब्रेक कर दिया। इन दोनों कार्बन के बीच कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कार्बन कितने बॉन्ड क्रिएट करता है बच्चों? 4। कितने करता है? 4। और यहाँ पर कितना है? 1 2 बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड है दोनों। ठीक है, तो बच्चों जब हम ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? 3, 1 2 और 3, तीनों ऑक्सीजन बच्चों मैंने ऐड कर दिए, और इस तरीके से एक टेम्पल का निर्माण हो जाता है। सोच रहे हैं बच्चों, एक ओजोनाइड कंपाउंड बनता है मीडिएट। आप इसे मंदिर समझ सकते हैं, या इसे बोलते हैं बच्चों ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? तो हमने क्या किया, ओजोन से रिएक्शन की, एल्कीन की, क्या बना आपका? ओजोनाइड बना, मतलब मंदिर बना। 3 ऑक्सीजन थे, एक ऊपर 2 नीचे। समझने के लिए बच्चों इतना ही है। ठीक है, आगे की तरफ बच्चों अगर हम रिएक्शन करते हैं इसमें तो क्या होता है, आपको रिएक्शन करनी होती है बच्चों इसकी। मैं नीचे की तरफ शो कर रहा हूँ आपको, चलिए मैं रफ कर देता हूँ बच्चों सामने से थोड़ा सा। तो ये रहे बच्चों फॉर्मूले, आपने नोट कर ही लिए होंगे, क्योंकि रिएक्शन इसमें बच्चों ठीक से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं Zn के साथ करते हैं H2O की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, Zn के साथ करेंगे H2O की प्रेजेंस में, और ये जो बच्चों आपका कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, और ये ऑक्सीजन अलग। दोबारा समझ लें बच्चों, ये वाला पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, और ये ऑक्सीजन अलग। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है तो Zn के साथ रिएक्शन कर लेगा, बना लेगा ZnO। ठीक है बच्चों, और ये आपके दोनों कंपाउंड क्रिएट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और प्लस डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था इसलिए बॉन्ड क्रिएट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अगर ये रिएक्शन समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं बच्चों, अब आ जाएंगी रिएक्शन समझ में। देखिए मैं बच्चों पहली रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये ले रहा हूँ बच्चों मैं आपका एल्कीन। क्या ले रहा हूँ? एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ओजोन के साथ रिएक्शन की बच्चों, तो मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड जो भी होगा वो ब्रेक हो जाएगा, CH2 और CH2। ऑक्सीजन कितने थे बच्चों? 3, 1 2 3। तो ये बन गया बच्चों आपका ओजोनाइड। क्या बन गया? ओजोनाइड। अगर इसका नाम एथीन है तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? एथीन ओजोनाइड। क्या नाम होगा इसका? एथीन ओजोनाइड। यहाँ तक तो बच्चों आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि जब भी ओजोन से रिएक्शन करेंगे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा? ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों आपका? ओजोनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, सेकंड स्टेप, इसकी रिएक्शन करनी है आपको Zn के साथ,
H2O की प्रेजेंस में, Zn/H2O, तो ये बच्चों इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन तो आपका बच्चों किसके साथ आ गया, Zn के साथ। अब आपके पास क्या बचा बच्चों, CH2O, क्या बचा, CH2O, और ये भी क्या है, CH2O। ठीक है, अगर ये दोनों CH2O हैं, CH2O है, तो बच्चों CH2O क्या था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था HCHO, कौन सा, HCHO, और यही क्या है आपका CH2O। इसका मतलब बच्चों दोनों रिएक्शन में क्या बना है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड बना है। क्या बना है आपका बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। कितने बने, एक और एक, दो, चाहे तो दो लगा दें, अदरवाइज ना लगाएं। तो बच्चों एक चीज तो ये होती है कि अगर आपका एल्कीन सममित है, सममित का मतलब समझ गए, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन चेन सेम है, सिमिलर है, तो आपका एक ही एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक ही प्रकार का एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपके असम्मित होंगे तो दो प्रकार के एल्डिहाइड बनेंगे, उनका मिश्रण बनेगा। ठीक है बच्चों, और रिएक्शन के माध्यम से हम इसको समझेंगे, क्योंकि अगर आपको ओजोनीकरण क्लियर करना है बच्चों तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। चलिए बच्चों, अब की बार असम्मित एल्कीन ले लेते हैं, और असम्मित जो एल्कीन है वो मैं ले लेता हूं बच्चों आपका प्रोपीन। क्या ले लेता हूं, प्रोपीन। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां आप देखेंगे बच्चों ये कैसा है, असम्मित है। कैसा है बच्चों, असम्मित। क्यों असम्मित है, क्योंकि बच्चों एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक है। ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमिलर चेन नहीं है, इसलिए कैसा हो गया, असम्मित। अब रिएक्शन बच्चों इसकी किसके साथ करेंगे, ओजोन के साथ। तो मैंने बताया था जहां भी डबल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका क्या बनेगा बच्चों, ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा, ओजोनाइड। तो बच्चों यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था आपका वो मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं लिखा। तो ओजोन में बच्चों कितने ऑक्सीजन है, 3, तो एक ऊपर आ जाएगा बच्चों और 2 नीचे। ये तो आप समझ गए होंगे अब तक। तो ये क्या बनेगा बच्चों आपका, ओजोनाइड। क्या बनेगा, ओजोनाइड। इसका नाम क्या था, प्रोपीन, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन ओजोनाइड। और बच्चों इसकी रिएक्शन करेंगे Zn के साथ H2O की प्रेजेंस में। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, और ये ऑक्सीजन अलग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों ये ऑक्सीजन किसके साथ आएगा, Zn के साथ, तो क्या बन गया बच्चों आपका ZnO। ठीक है, ये तो क्लियर। इस ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, जहां से दोनों तरफ से ब्रेक हुआ था। ये दोनों कंपाउंड बच्चों मेन है, आपके मुख्य कंपाउंड यही है। तो क्या बना, CH3 CH और O। क्या बन गया बच्चों आपका, CH3 CHO। एक कंपाउंड समझ में आ गया, बिल्कुल सिमिलर है, CH3 CHO। दूसरा कंपाउंड है बच्चों आपका CH2O। CH2O बच्चों क्या होता है, HCHO। क्या होता है, HCHO। तो इसमें आपका क्या क्या बना बच्चों, आपका एक बना एसिटाल्डिहाइड, नाम बताया था थोड़ी देर पहले, और एक बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों अगर सम्मित हैं तो बनेंगे आपके एक ही प्रकार का एल्डिहाइड, अगर आपका असम्मित है तो 2 प्रकार के एल्डिहाइड बन सकते हैं। बात करते हैं बच्चों कीटोन कब बनेंगे। तो बच्चों अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर किसी पर भी कोई साइड चेन प्रेजेंट है, कार्बन की कोई चेन प्रेजेंट है, तो आपका कीटोन बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर दोनों कार्बन पे है तो दोनों कीटोन बनेंगे, अगर एक ही कार्बन पे है तो एक कीटोन बनेगा और एक बनेगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड C। ठीक है बच्चों, नीचे भी मैंने CH3 लिख दिया, और ये हो गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। नाम के झमेले में नहीं पड़ते बच्चों, नाम बाद में रखेंगे। वैसे इसका नाम है बच्चों 2-मिथाइल ब्यूटुईन। क्या नाम है इसका, 2-मिथाइल ब्यूटुईन। IUPAC नेम है बच्चों इसका, ब्यूटुईन। देखिए 1 2 3 4, नाम भी आपको आना चाहिए। 2 दूसरे नंबर पे मिथाइल है, और कार्बन कितने बच्चों, 4, तो कार्बन 4 होने की वजह से ब्यूट, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड तो इन। चलिए नाम के झमेले में नहीं पड़ते बच्चों, इसकी ओजोन से रिएक्शन करते हैं। ओजोन से रिएक्शन की बच्चों जहां भी डबल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो बच्चों मैंने एक ये कार्बन लिया है और एक लिया है CH, और बच्चों इसके तरफ था एक CH3। इस कार्बन को गौर से देखिए, इस पे एक CH3 ये है और एक ये है, 2 CH3 है। तो बच्चों मैं नीचे वाले CH3 को थोड़ा सा साइड लिख लेता हूँ ऐसे। तो बच्चों एक CH3 ये है और एक CH3 ये है, दोनों CH3 बच्चों। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, क्यों कर दिया आप समझ गए होंगे कि जब ओजोनाइड बनाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी नीचे ऑक्सीजन लेने में। ठीक है बच्चों, तो अब ओजोन से रिएक्शन कर रहा था, कितने ऑक्सीजन आएंगे, 3 1। ठीक है बच्चों, देखिए एक ऑक्सीजन बच्चों और 2 और एक 3, यहाँ तक क्लियर बच्चों। और ये बन गया आपका ओजोनाइड। क्या बन गया बच्चों आपका, ओजोनाइड। ठीक है, और रिएक्शन किससे करेंगे, Zn/H2O से। किससे, Zn/H2O से। तो बच्चों ये ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, Zn के साथ। इस तरीके से ब्रेक होगा और इस तरीके से।
तो क्या हो जाएगा ZnO, क्या बनेगा बच्चों आपका ZnO, ठीक है। अब ये जो ब्रेक हुआ है क्या बना है बच्चों CH3COCH3, क्या बना बच्चों CH3COCH3, एक तो ये बन गया बच्चों आपका एसीटोन, और दूसरा क्या बना है CH3CHO, क्या बना है CH3CHO। नाम मैंने बच्चों आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, तो ये आपको नाम वहीं से लिख लेना है। एक का नाम है एसीटोन और दूसरा जो कंपाउंड बना है वो बना है एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, एक कंपाउंड है आपका ए, इसका ओजोनीकरण करने पर, ठीक है बच्चों, दो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है आपको फॉर्मेल्डिहाइड और एक प्राप्त होता है आपको एसिटाल्डिहाइड। ये बच्चों दोनों स्टेप करने के बाद होता है। कैसे? मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में कि कोई एक पदार्थ ए है जिसकी ओजोन से क्रिया कराने के पश्चात Zn और H2O से अभिक्रिया कराने के पश्चात मैं लिख देता हूँ यहाँ भी Zn और H2O, मतलब इसके दो स्टेप हो गए, पहला ओजोनीकरण और दूसरा Zn/H2O। और यहाँ से आपको दो कंपाउंड मिले बच्चों, एक मिला आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, एक मिला आपका एसिटाल्डिहाइड। तो आपको ये बताना है अब कि ये जो ए कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। तो इसका सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ बच्चों, मैंने जिस तरीके से आपको एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना बताई थी बस वही तरीका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। कैसे बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड को अगर मैं ऐसे लिख दूं HHC_O, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिख दूं बच्चों CH3, चलो थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं बच्चों, CH3, ठीक है बच्चों, और H और _O, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूं बच्चों। ये थी आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि बच्चों CHO की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में C डबल बॉन्ड OH, और मैंने इसे थोड़ा सा बच्चों टिल्ट कर दिया तो आप देखेंगे बच्चों ओजोनीकरण में क्या होता है, ये दोनों ऑक्सीजन लगते हैं बिना वजह, ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ते हैं ओजोनीकरण में। ओजोनीकरण में कितने ऑक्सीजन थे? 3, 2 इनमें जुड़ जाते हैं और एक किस में जुड़ जाता है बच्चों? Zn के साथ। तो इन दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, जो आपका कंपाउंड बचा वही आपका कंपाउंड था ए। क्या बचा बच्चों आपका? CH2। क्या बचा बच्चों आपका? CH2। देख रहे हैं बीच में डबल बॉन्ड, सामने क्या बचा बच्चों? CH, सामने क्या बचा बच्चों आपका? CH3। तो क्या है ये आपका? प्रोपीन। क्या होगा बच्चों? ये आपका प्रोपीन, ठीक है। अब तो बच्चों दो कंपाउंड बने थे, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड कितना बने? एक। और एक कंपाउंड कब बनेगा? जब वो क्या होगा? सम्मित होगा। क्या होगा? सम्मित। देखते हैं बच्चों कैसे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए का ओजोनीकरण करने पर, ठीक है बच्चों, आपको एक कंपाउंड मिलता है एसिटाल्डिहाइड। क्या मिलता है? एसिटाल्डिहाइड। तो आपको बताना है ए का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या बताना है? ए का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों आप समझें कि जब ओजोनीकरण कर रहे हैं और कंपाउंड कितना मिल रहा है? 1। तो 1 कंपाउंड कब मिलता है? जब दोनों क्या हो? सम्मित हो। क्या हो? सम्मित, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। तो एक भी CH3CHO होगा और दूसरा भी क्या होगा? CH3CHO। या इतनी बात ध्यान में रखें कि ये कैसा है बच्चों? सम्मित है। अगर सम्मित है तो क्या होगा बच्चों? मैं इसी को दो बार फॉर्म में लिख देता हूं। एक हो जाएगा बच्चों आपका CH3H, ये हो गया बच्चों आपका CH3CHO, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। और दूसरा भी बच्चों मैं रिवर्स करके लिख लेता हूं, वो हो जाएगा आपका CH3, देखिए बच्चों वो था कुछ इस तरीके से, ये रहा बच्चों CH3CHO और CH3CHO। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब ओजोनीकरण से एक कंपाउंड लिखा हुआ तो इसका मतलब दोनों एक जैसे बने हैं, और उसके दो मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, दोनों में से बच्चों ऑक्सीजन रिमूव कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का आपका कोई कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा बच्चों आपका CH3। ए क्या होगा बच्चों आपका? CH3। क्या होगा? CH3। फिर क्या होगा? CH, बीच में डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा बच्चों? CH और CH3, मतलब क्या होगा? सम्मित होगा। यह इसकी सिंपल सी पहचान है बच्चों। ये था बच्चों आपका एसिटाल्डिहाइड, क्या था? CH3CH डबल बॉन्ड O, और मैंने बताया था आपको कैसा होगा? सम्मित होगा। तो ऑक्सीजन हटा दीजिए और इसको दोबारा से लिख दीजिए, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कैसा होगा बच्चों आपका? सम्मित। तो सम्मित की पहचान क्या थी? बिल्कुल आसान रहा, इतना दिमाग भी नहीं लगाना। क्या कि CH3CHO है बच्चों, ऑक्सीजन हटा दीजिए, क्या बचा? CH3CH। और सम्मित होने का मतलब क्या था कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ चेन जो थी वो सिमिलर थी। तो CH3CH इस तरफ और डबल बॉन्ड के उस तरफ भी क्या है बच्चों? CH
और CH3, मतलब आपका जो भी ग्रुप बनेगा ये क्या बन गया बच्चों, आपका ब्यूटूइन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ओजोनीकरण पसंद आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। तो बच्चों 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका ए का ओजोनीकरण करते हैं, फिर उसका जल अपघटन करते हैं ओजोनीकरण के बाद, और आपको एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है एसीटोन। क्या मिलता है बच्चों, आपका एसीटोन। तो आपको यहाँ पर पहचान करनी है ए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका एक्स की ओजोन के साथ रिएक्शन करनी है, मतलब ओजोनीकरण करना है। जो कंपाउंड बनेगा उसका जल अपघटन करना है, और आपको 2 कंपाउंड मिलने हैं बच्चों, एक एसिटिल्डिहाइड और एक एसीटोन। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों O3, मतलब ओजोन के साथ रिएक्शन करनी है, दूसरा उसका जल अपघटन करना है, एक कंपाउंड बन रहा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर। तो आपको इन तीनों में A, X और Y के रासायनिक सूत्र बनाने हैं और उनके नाम बताने हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को देखने के लिए ध्यान से धन्यवाद। अगर आपको इनके आंसर जानने हैं तो बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर भी क्लियर कर देंगे, या हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखें, तो बच्चों बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।